इस मानवा की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर कह रहे थे क्यों जो वो कमज़ोर से इंसान थे, उन्होंने जो वो ड्रैगन्स थे उनके साथ लड़ाई शुरू कर दी जो उनसे साइज में बहुत ज़्यादा बड़े और पावरफुल थे। जो रीज़न था वो सिंपल सा था, क्योंकि वो सर्वाइव करना चाहते थे, अपनी फ्रीडम पाना चाहते थे और उनकी डेस्टिनी में इंस्लेवमेंट था ही नहीं। और 10 साल पहले जितने भी ह्यूमंस थे उन्होंने कंबाइन करे अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल होली मैजिशियंस को, और फाइनली ये हज़ारों सालों की बैटल अब ख़त्म होने वाली थी। और उन सारे पावरफुल मैजिशियंस के बीच जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे वो थे मेरे फादर, जिनका नाम था जियोई अल्फ्रेड। लेकिन उन्हें जितने भी ह्यूमंस थे उन्हें धोखा दे दिया, और जो ड्रैगन्स थे उनके यहाँ से भागने में मदद करी उनकी टेरिटरीज में रिफ्ट के द्वारा। और तब से जो मेरे फादर हैं वो एकदम से अर्थ की सरफेस से वैनिश हो गए, और उसके बाद ना ही किसी ने उनके बारे में सुना और ना ही देखा। और उस इंसिडेंट के बाद जो मेरी प्राउड और स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली थी जिसका नाम था अल्फ्रेड हाउस होल्ड, उसे भी जो रॉयल फैमिली थी उसने पूरा ख़त्म कर दिया। और यहाँ तक कि जो मेरे फैमिली नेम था उसके राइट्स भी मेरे से छीन लिए। और हमें एक औरत को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रही थी क्यों मैं उसे मार क्यों नहीं सकती। यहाँ तक कि जो मेरा प्रीसियस सन था उसने खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया बैटल फील्ड में। और यहाँ पे एक ट्रेटर का सन ऐसी फिर घूम रहा है, और मेन कैरेक्टर सोच रहे होता है मैं डिजर्व करता था लोगों से कहलवाना ट्रेटर का सन, लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं करता। और हम उसके एक बचपन का सीन दिखाते जहाँ पे उसके फादर उससे कह रहे होते सन थोड़ा केयरफुल रहो, ये थोड़ा बहुत गर्म है और मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि उन जैसा कोई जेंटल पर्सन अपनी काइंड को ऐसे बिट्रे कर सकता है। और हम एक बुड्ढे को दिखाते हैं जो उसके सर पे हाथ रखते हुए कह रहे होते एक्चुअली यहाँ पे एक हिडन ट्रूथ है इस इंसिडेंट के पीछे। और छोटे बच्चे, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को कंसील कर लेना चाहिए, और जो तुम्हारी लाइफ है उसमें थोड़ा बहुत मूव ऑन कर लो। और अगर तुमने मैनेज कर लिया एक दिन एक होली मैजिशियन बनना, तब मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा जिससे तुम अपने फादर और फैमिली का ऑनर को वापस रिस्टोर कर पाओ और अपने नाम को वापस रिक्लेम कर पाओ अल्फ्रेड। और हमें लास्ट टेरिटरी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक मैजिकल प्री स्कूल में एक टीचर कह रही होती है बच्चों आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी एक मैजिशियन बनने के 16 लेसन में से पहला लेसन। जो पहला लेसन है उसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने थॉट्स को गैदर करके फोकस करना है, जिसे तुम मेडिटेशन भी कह सकते हो। और इसे सब लोग कर सकते हैं। और मेन कैरेक्टर सोच रहे होते हैं क्या सही में सब लोग कर सकते हैं। और हम एक दूसरा सीन दिखाते हैं और मेन कैरेक्टर का नाम बताते हैं, जैसे कि इसका नाम है लेन नास्टर। और वो कह रहे होते हैं मुझे 8 साल हो गए मैजिकल प्री स्कूल जाते जाते, और यहाँ तक कि जो मेरे सेम एज ग्रुप के बंदे हैं वो ऑलरेडी एक मैजिशियन के तौर पे भी ग्रेजुएट हो चुके हैं, और मैं तो खाली मेडिटेशन को भी मास्टर नहीं कर पा रहा। और अगर मुझे असली सच जानना है उन सालों का, तो मुझे अचीव तो करनी होगी रैंक होली मैजिशियन की। और तहसील उसके मुंह पे पानी लगता है, और कुछ बच्चे आते हुए कह रहे थे यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बहुत ज़्यादा फोकस था मेरे मैजिक को प्रैक्टिस करने में, लेकिन जो मेरा हाथ था वो गलती से स्लिप हो गया। और एक बच्चा हंसते हुए कह रहा है यंग मास्टर आप अपने शील्ड मैजिक से इसे ब्लॉक क्यों नहीं करा। तभी एक और कह रहा होता है तुम ये क्या कह रहे हो, जो हमारे पूरे यंग मास्टर है वो यहाँ तक कि जो प्री स्कूल है उससे भी ग्रेजुएट नहीं हुए, तो उन्हें एक मैजिक को इस्तेमाल करना कैसे आता होगा। तभी एक और कह रहे होते जो हमारे लॉर्ड है उनका तो मैजिक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जो यंग मास्टर है वो इतने कमज़ोर क्यों है। तभी वो छोटा बच्चा कह रहे होते हैं क्योंकि जो यंग मास्टर है वो असल में ऑर्फन है और उन्हें अडॉप्ट करे। ये सुनने का तो बच्चा वहाँ से जाते हुए कह रहे होते हैं कैसे कोई कमीने का बच्चा इतनी अच्छी फैमिली में जा सकता है, यानी कि लॉर्ड लास्टर की फैमिली में। सही में ये तो डिज़र्व ही नहीं करता। और ये जितनी भी बातें होती हैं वो मेन कैरेक्टर को तीर की तरह चुभ रही होती हैं, जैसे कि ये एक ऑर्फन है, एक कमीने का बच्चा, और अभी भी प्री स्कूल में ही है, और वो बच्चे वहाँ से हंसते हुए जा रहे होते हैं। और मेन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं सही में इन लोगों को पता है कि किसी के जले पे नमक कैसे छिड़कते हैं। तभी हमें बच्चे को दिखाते हैं जिसपे एक नाइट अपने स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए कह रहे होते हैं तुम यहाँ पे कैसी बकवास बातें कर रहे हो। ये सुनने का तो बच्चे की फट जाती है, और मेन कैरेक्टर कह रहे होते हैं सरकार प्लीज़ अपनी स्वॉर्ड को नीचे कर लो। ये सुनने का जो बच्चे होते हैं वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं, और जो सरकार होते हैं उन्हें को समझ नहीं आता, और वो उससे कह रहे होते हैं यंग मास्टर आपको आपके बिहाफ पे मुझे उन्हें थोड़ा डिसिप्लिन सिखाने देना चाहिए था। और लेन कह रहा होता है यहाँ तक कि आपको ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे भी सरकार जो आपके पास ये स्वॉर्ड है ये तो लॉर्ड लास्टर ने खुद आपको दी थी, तो आपको कहने कॉमनर के खिलाफ ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनने का सरकार को सब समझ आते हैं, और वो माफ़ी मांगते हुए कह रहे थे यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार से मैं ऐसी सिली मिस्टेक कभी नहीं करूँगा। और मेन कैरेक्टर कह रहे होते चलो फिर इसके बारे में भूल जाओ, वैसे भी तुम यहाँ पे आए क्यों। और सर्कल कह रहे होते अरे मैं तो इसके बारे में भूल ही किया, यहाँ पे तो एक इंपॉर्टेंट मैटर था। असल में जो लॉर्ड है उन्हें रिसीव हुआ है एक लेटर, वो
भी सर ओलिवर की तौर से, और वो चाहते हैं कि वो लेटर को खुद खोल के अंदर देखो। और लिन कह रहे होते हैं सर ओलिवर तभी अपने मन में सोच रहे होते हैं उन्होंने मेरी मदद करी मेरी आइडेंटिटी को कंसील करने में, जैसी जो मेरे फादर थे वो डिसअपियर हो गए और उन्होंने मेरी यहाँ छुपने में मदद करी, और वही मेरे सेवियर थे जैसे मेरे फादर डिसअपियर हो गए। और यहाँ तक कि जैसे उन्हें ये पता चला कि मैं माना को सेंस नहीं कर सकता, उन्होंने बचपन से ही मेरी मदद करी कि मैं माना को सेंस कर पाऊँ और उसे रिस्टोर कर पाऊँ। लेकिन शायद से इस टाइम उन्हें कोई नई डिस्कवरी करी है। तभी अपने घर के अंदर आते हुए कह रहे होते हैं फादर मैं वापस आ गया, और हम एक बंदे को दिखाते हैं जो उसे कह रहे होते हैं लिन क्या ये तुम हो? चलो फटाफट जो वो लेटर है उसे पढ़ते हैं। और लिन अपने मन में सोच रहे होते हैं असल में ये मेरे मदर के बड़े भाई हैं जिनका नाम है लॉर्ड ब्लेन लांस्टर। तभी उससे कह रहे होते हैं सर ओलिवर ने यहाँ पे तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है अपनी मैसेंजर बर्ड के द्वारा, चलो फिर अब इसे साथ में पढ़ते हैं। और लिन सोच रहा होता है वैसे तो मुझे इन अंकल कहना चाहिए, लेकिन दुनिया के सामने मुझे सब कुछ कवर करने के लिए हम एक दूसरे को फादर और सन कहते हैं। तभी हम एक बर्ड को दिखाते हैं जिसके ऊपर वो हाथ रखते हुए कह रहे होते हैं चलो फिर अब टाइम आ गया वही मैसेज देखने का। और जैसे ही वो उसे छूते हैं वो बर्ड की आंखें ग्लू करने लग जाती है और उसके अंदर से आवाज़ आ रही होती है डियर लॉर्ड लांस्टर जब मैं अपनी एक एडवेंचर पे था तब मुझे एक अजीब सी किताब मिली शायद से जो लिन है उसके मैजिक को अवेकन करने में ये कुछ मदद कर पाए। और तभी वो बर्ड के मुंह से एक बुक निकलने के बाद सीधे लिन के पास जाती है और लिन कह रहा होता है देख कैसे लग रहा है जो ये बुक है ये किसी बीस के बोन से बनी हुई है सही में, जो इसका मटेरियल है वो तो बहुत ज़्यादा अजीब है। तभी अपने मन में कह रहे होते हैं लेकिन पिछले बहुत सालों से मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कोई मतलब नहीं, मैं कितनी भी कोशिश करूँ लेकिन अपने मैजिकल पावर को गैदर कर ही नहीं पा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं मैं कितनी भी कोशिश करूँ और क्या इस बार मैं ऐसा कर पाऊँगा। तभी उसके अंकल उससे कह रहे होते हैं बच्चे अगर तुम्हें ऐसा फील हो कि ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम है तो तुम्हें खुद को इतना ज़्यादा फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी सबकी डेस्टिनी में नहीं होता एक मैजिशियन बनना और होली मैच तो बहुत ज़्यादा दूर की बात होगी। और यहाँ तक कि अगर तुम चाहो तो ज़िंदगी भर लिन लांस्टर भी बन के रह सकते हो, और जो तुम्हारे फादर थे उन्होंने सबसे पहले तुम्हें अबेंडेंट करा था और यहाँ पे तुम्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, और खुद को मैजिशियन बनने के लिए तो ज़्यादा फोर्स मत करो। ये सुनने के बाद लिन उनसे कह रहा होता है अंकल आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया, और मैं जानता हूँ कि आप मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहे हो लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, जो मेरे फादर है वो अपनी काइंड को ऐसे बिट्रे कैसे कर सकते, पक्का इसके पीछे एक हिडन स्टोरी होगी। और जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था और घर आने में 5 मिनट लेट हो गया उस दिन जो मेरे फादर को मेरी इतनी ज़्यादा चिंता हुई कि उन्होंने पूरी सिटी खोज दी, और अब भी मैं ये नहीं जानता कि मेरे फादर ड्रैगन टेरिटरी में कहाँ है, और हमें ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गए, और वैसे भी मैं उनका सन हूँ तो मैं अपनी आंखें ऐसे बंद नहीं कर सकता। तभी हम उसके कमरे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो अपनी बुक देखते हुए कह रहे होते हैं मैं समझता हूँ जो अंकल हैं वो मेरे अच्छे के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन जब तक का मेरे पास कोई भी चांस है मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। वैसे भी अगर मैं अपनी बचपन की मेमोरीज देखूँ तो ये बहुत ज़्यादा रेयरली होता था जब मेरे फादर आते थे, लेकिन जब भी वो आते थे और हमें छोटे लिन को दिखाते जो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा होता है, और उसके फादर उससे कह रहे होते सन मैं तुम्हें लेने नया टॉय लाया हूँ। और तब भी हमें घोड़े को दिखाते जो सीधे लिन के बगल से निकलता है जिसे देखने वाला लिन भी खुश हो जाता है, और उसके फादर कह रहे होते सन तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, जो तुम्हारा पुराना टॉय था उससे तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। और हम उसकी मदर को दिखाते जो पीछे से जाती और लिन कह रहा होता है जो मेरे फादर थे वो हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते थे मुझे और मेरी मदर को खुश करने के। और हम उसकी मदर को दिखाते जो कह रही होती है जोई तुम अभी भी आए हो और क्या तुम्हें भी वापस जाना होगा। ये सुनने के बाद उसके फादर कह रहे होते हाँ लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, जैसी मेरा काम पूरा हो जाए और अगर मेरा काम इस बार सक्सेसफुल रहा तो जैसे ही मैं वापस आऊँगा उसके बाद मैं तुम दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, और जो हमारी फैमिली है वो हमेशा खुश रहेगी और साथ रहेगी। लेकिन जो मेरे फादर थे वो तो वापस आए नहीं, यहाँ तक कि जो मेरी मदर थी वो भी मिसिंग होगी। और यहाँ पे अगर जो मेरी टूटी फैमिली मुझसे वापस जोड़ना है तो खाली मैं ये खूब बच जाऊँ, और जो ये मैजिकल बुक है शायद से इसकी मदद से जो मेरी मैजिकल पावर है मैं उसे अवेकन कर पाऊँ। लेकिन जो इसके अंदर रास्ता बता रखा है और प्रैक्टिस रिकॉर्ड है वो तो जो ऑर्थोडॉक्स मैजिक है उससे बिल्कुल अलग है। चलो इसके बारे में भूल जाओ, वैसे भी मैं इतने बार तो फेल हो ही क्यों, एक बार फेल होने में और क्या ही जाते। तभी वो वापस फोकस करते हुए कह रहे होते हैं चलो फिर अब मुझे ट्राई करते रहना चाहिए, और हमें उसके इधर उधर एनर्जी दिखाते हैं। लेकिन वो गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं मैं इसमें फेल हो गया, और तब भी जो वो एनर्जी होती है वो उसे एकदम से सेंस होती है और वो खुश होते हुए कह रहे होते हैं फाइनली मैंने मैजिक को सेंस कर ही लिया। तभी वो खून की उल्टी करते हुए कह रहे थे यहाँ पे एकदम से मैं इतनी ज़्यादा मैजिकल पावर को सेंस कैसे कर पा रहा हूँ, और अगर ऐसे चलते रहा तो जो मेरी बॉडी है वो जल्दी एक्सप्लोड हो जाएगी। डैम इट, क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, मेरी फैमिली का क्या होगा। तभी वो एकदम से एक जोर की चीख लगाते हैं और हमें दिखाते हैं उसकी जो इधर उधर की होती है वो सब जगह ब्लैंक हो जाती है, और वो कह रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है। जो मैजिकल पावर थी वो एकदम से डिसअपियर होगी, और जो मेरी सराउंडिंग्स है वो पूरी काली की होगी, क्या जो लाइट है वो टूट गई थी। तो फटाफट मुझे इस रूम से पहले निकलना होगा,
होगा। तभी जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, उसके हाथ में कुछ लगता है और हमें दिखाते हैं, वो होता है अंडा, जिसे उठाने के बाद वो कह रहे होते हैं अब ये क्या है। तभी सिस्टम विंडो में डिंग करके मैसेज आते हैं, डियर सिन लिन लॉन्स्टर, आपको ग्रीटिंग्स। ये देखने वाले चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं अब ये क्या है और क्या अर्थ पे कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। और तभी सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहा है, मैं आपका बटलर हूँ और मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था, मुझे 10 साल हो गए। तो आपका स्वागत है आपके खुद के लैंड में जिसका नाम है द ड्रैगन फार्म। और हमें दिखाते हैं वो एक समुद्र के बीच में आ जाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी जगह होती है और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या ड्रैगन्स। तभी इधर उधर देखते हुए कह रहे होते हैं कि यहाँ पे ड्रैगन्स है। और सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहा होता है जो तुम्हारे सामने ये एग पड़ा है, जैसे ये हैच हो जाएगा इसके अंदर से निकलेगा एक ड्रैगन। ये देखने वाले दिन कह रहा होता है अच्छा जो एक गोल सी चीज़ पड़ी है असल में ये एक ड्रैगन एग है। और सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहा होता है हाँ तुम सही कह रहे हो और यही है तुम्हारा पहला ड्रैगन। और जब तक का तुम सक्सेसफुली इसे रेज नहीं कराओ और जो पहला बेसिक मिशन है यानी कि जो नर्चरिंग का मिशन है तुम उसे कंप्लीट नहीं करोगे तुम रियल वर्ल्ड में नहीं जा पाओगे। ये देखने में गुस्से में सिस्टम विंडो को मारते हुए कह रहा होता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम्हें लगता भी है अगर मैं कोई ड्रैगन के एग को ट्रेस कराऊंगा उसके बाद मैं अपने घर भी जा पाऊंगा। जैसे ये अंडे से बाहर निकलेगा ये तो सीधे उसी टाइम मुझे डिवोर कर लेगा और हमें वो अंडे को दिखा जो टूटने लग जाता है, जिसे देखने वाले कह रहे होते हैं अच्छा जो हैचिंग है वो शुरू हो गया। और सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहे होते हैं यहाँ पे एक फ्रेंडली रिमाइंडर है अगर तुमने अभी तक अपने इम्प्रिंट नहीं करे अपने ड्रैगन ओनर के तौर पे अपने ब्लड ड्रॉप के द्वारा तो जैसे ही अंडे से बाहर आएगा ये सीधे तुम्हें डिवोर कर लेगा। ये देखने वाले इनको शौक लगता है और वो कह रहे होते हैं अब यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी जो वो ड्रैगन है होता है वो हैच होने वाला होता है, जिसे देखने वाले कह रहे होते हैं मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं, मुझे अब अपनी ब्लड के द्वारा इस डिस्ट्रक्टिव क्रिएचर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। और वो सीधे उस ड्रैगन एग की तरफ जंप मार देता है और हमें दिखाते हैं एक खतरनाक सा ब्लास्ट जहाँ से पीछे आते हुए कह रहे होते हैं जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट था वो एस्टेब्लिश हो गया। तभी वो सामने देखते हुए कह रहे होते क्या ये वर्क करा और हमें वही छोटे से ड्रैगन को दिखाते जो खुश हो रहा होता है, जिसे देखने वाले कह रहे होते क्या सही में एक ड्रैगन है पूरी दुनिया जिससे डरती है। तभी जो ड्रैगन होता है उससे टकराने के बाद नीचे गिर जाता है, जिसे देखने वाले हंसते हुए कह रहे होते हैं सीरियसली ये छोटा सा तुच्छ सा प्राणी पूरी दुनिया इससे डरती है। और जैसे ही वो उसके सर से शेल हटाते हैं हमें ड्रैगन को दिखाते हैं जो बस द क्यूट लग रहे होते हैं। तभी वो अपनी लैंग्वेज में गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं तुम छोटे ह्यूमन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की। ये कहते हुए सीधे मेन कैरेक्टर में लात मार देते हैं और मेन कैरेक्टर नीचे गिरते हुए कह रहे होते हैं सही में ये एक ड्रैगन ही है और देख कैसा लग रहा है। अब मैं ड्रैगन लैंग्वेज को भी समझ पा रहा हूँ शायद से ये सिस्टम विंडो की वजह से हो रहा है। और हमें सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें मिशन कंप्लीटेड का मैसेज आ रहा होता है कांग्रेचुलेशन टू फार्म ओनर, उन्हें उनका पहला ड्रैगन मिला है और इसके रिवॉर्ड में मिला उन्हें 5 XP और 50 गोल्ड कॉइन्स। और इसके साथ बिगनर पैकेज में रिवॉर्ड के रूप में 1000 गोल्ड कॉइन भी। और जो गोल्ड कॉइन है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हो सप्लाइज को खरीदने में, बिल्डिंग्स को खरीदने में और जो तुम्हारी टेरिटरी है उसे बढ़ाने में। और यहाँ तक कि तुम इन्हें रियल वर्ल्ड की भी करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हो। ये देखने वाले खुश होते हुए कह रहे हैं गोल्ड कॉइन्स, इसका मतलब मैं इन्हें रियल वर्ल्ड में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और सिस्टम इंडिया में वापस मैसेज आ रहा होता है प्लीज़ इसे कंटिन्यू करना, जो तुम्हारा मेन मिशन है वो है जो फायर ड्रैगन है तुम्हें उसका नेस्ट लगाना है और उसके रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें लेगा 5 XP और 50 गोल्ड कॉइन। जिसे देखने वाले कह रहे होते हैं अच्छा फायर ड्रैगन नेस्ट, लेकिन देख कैसा लग रहा है शायद से ये छोटे से ड्रैगन के लिए होगा। और हमें वो ड्रैगन को दिखाते हैं जो गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं किसको ही चाहिए तुम जैसे छोटे ह्यूमंस का बनाया हुआ घर। और लेन कह रहे होते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें उनमें से एक चाहिए। ये सुनने का तो ड्रैगन गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता कि तुम मुझे इस तरीके से उठाओ। और लेन सिस्टम में देखते हुए कह रहे होते हैं देख कैसे लग रहा है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एक एंट्री लेवल का ड्रैगन नेस्ट, ये खाली 100 गोल्ड कॉइन्स का ही है। तभी उसे खरीद रहे होते हैं। ये देखने वाला ड्रैगन कह रहा होता है मुझे यहाँ से जाने तो वैसे भी मैं एक माइटी ड्रैगन हूँ और तुम जैसे छोटे ह्यूमंस का घर मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा। और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है मुझे नहीं चाहिए। और जो लिन होता है वो उसे लगा देता है और सिस्टम में मैसेज आ रहा होता है जो आपकी टेरिटरी है वो इंक्रीज़ हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ओनर। और हमने मिशन को कंप्लीट कर लिया जिनके रिवॉर्ड के रूप में वही 5 XP और 50 गोल्ड कॉइन्स। और ये एक एंट्री लेवल का फायर ड्रैगन लेयर है, असल में ये खाली फायर ड्रैगन्स के लिए बनाया है। और ये रोज 1% ग्रोथ रेट देगा पर डे और पर डे 500 गोल्ड कॉइन्स भी। ये देखने में जो ड्रैगन होता है वो ज़्यादा ही खुश हो जाता है और लेकिन उससे कह रहा होता है तुमने तो मेरे से ऐसा कहा था कि तुम्हें मेरे से कुछ भी नहीं चाहिए, देख कैसे लग रहा है जो तुम्हारे वर्ड्स हैं उन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया। तभी वो हंसते हुए कह रहा होता है तुम हमेशा चिल्ला के हंसते रहते हो तो चलो फिर तुम्हारा नाम देख देते हैं। और इसने बड़ा अजीब सा नाम रखा है इसलिए मैं लिटिल ड्रैगी बोलूँगा। तभी वो कुछ देखने के बाद शौक हो जाता है और हमें दिखाते हैं जो वो छोटा सा ड्रैगन होता है वो सो जाता है, जिसे देखने में तो कह रहे होते हैं यहाँ तक कि इसने कुछ वर्ड्स भी नहीं करे मेरा शुक्रिया करने के लिए। तभी अपने मन में सोच रहे होता है जैसे जो लिटिल ड्रैगी था वो अच्छे से सो गया उस टाइम जो सिस्टम था उसकी गाइडलाइंस की मदद से जो नॉर्मल मिशन थे मैंने उन्हें कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर तो मुझे कुछ मूव भी नहीं करना पड़ा खाली
अपनी फिंगर्स की मदद से जो मिशन थे उन्हें कंप्लीट कर लिया। और देख के ऐसा लग रहा है जो फार्म ओनर वाला काम है ये वॉज द ईजी है। और हमें उसके पीछे कुछ प्लांट्स को भी दिखाते हैं जो उसने प्लांट करे होते हैं और इसके बारे में बताते हैं, जैसे कि ये फ्रूट्स हैं ड्रैगन के फेवरेट फ्रूट और इन्हें खाली एक ही दिन चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। और जैसे ड्रैगन इसे कंज्यूम करेगा जो उसकी ग्रोथ रेट होगी वो इसे 10% से बढ़ जाएगी। तभी वो सिस्टम विंडो से कह रहा होता है चलो फिर जो मैंने मिशन थे उन्हें तो कंप्लीट कर लिया, क्या मैं रियल वर्ल्ड में जा सकता हूँ? और सिस्टम विंडो कह रहा होता है तुम्हें बस खाली एग्जिट कमांड करना है और तैसे तुम चली जाओगे। और जैसी लिन चुटकी बजा के एग्जिट बोलता है वो सीधे रियल वर्ल्ड में आ जाता है और उसकी सोल जैसी रियल वर्ल्ड में आती है तभी जैसी वो अपनी आंखें खोलता है वो कुछ दिखने वाला शौक हो जाता है। और हमें दिखाते हैं सब लोगों ने उसे घेरा होता है और एक छोटा बच्चा तो रो भी रहा होता है जिसे देखने वाले कह रहे होते हैं तुम लोग मुझे से क्यों देख रहे हो? तभी वो छोटे बच्चे कह रहे होते हैं यंग मास्टर आपने। तभी लिन कह रहा होता है हाँ मैंने। तभी वो कह रहा होता है जो रूफ टॉप है। और जैसे लिन ऊपर दिखता है हमें दिखाते हैं उसने रूफ टॉप उड़ा दी होती और जो बगल में दोनों बंदे होते हैं वो ज़्यादा ही खुश होते हुए कह रहे होते हैं जो यंग मास्टर है उन्होंने रूफ टॉप उड़ा दी। और लिन शौक होते हुए कह रहे होते हैं मैंने रूफ टॉप उड़ा दी। तभी उनसे पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई ओकेजन नहीं है तुम इस तरीके से सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो? और वो बच्चे कह रहे होते हैं ऑफ कोर्स यंग मास्टर आपने जैसी वो कह ही रहे होते हैं। उसके अंकल पीछे से कह रहे होते हैं तुमने अभी रिलीज़ करी। उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो कह रहे होते हैं और अगर तुम्हें कुछ डिफरेंट फील हो तो मुझे बताना। ये कहते हुए उन्हें बुक दे देते और मेडिटेशन करते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो अंकल थे और जो सर ओलिवर थे उन्होंने भी उसमें कुछ अनयूजफुल नोटिस करा ही नहीं उसे पढ़ने के बाद भी। और देख के ऐसा लग रहा है उस डायमेंशन में खाली मैं ही जा सकता हूँ। और उस इंसिडेंट के बाद जैसे मैंने उसके बारे में किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और हमें एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो लिन होते हैं वो छोटे बच्चे को कुछ बताने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ बता ही नहीं पाता। और छोटा बच्चे कह रहे होते हैं यंग मास्टर क्या किसी ने आपको पोजेस कर लिया है? तभी हमें दूसरा सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो खून की खांसी करते हुए कह रहे होते हैं वैसे तो कल मैंने रूफ टॉप को उड़ा दिया था लेकिन अब जैसे मैं मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ मुझे खून की उल्टी हो जाती है और उसकी सिस्टम उससे घिरी होती है। जो ड्रैगन है वही डिटरमाइन करेगा आपकी लेवल मैजिकल पावर की और आपकी लिमिट्स को। और अगर आप फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करोगे तो ये रिजल्ट करेगा आपकी डेथ में। और सिस्टम आपको सजेस्ट करता है कि फ़िलहाल आपको अपने ड्रैगन की लेवल को जल्द से जल्द बढ़ा लेना चाहिए और जब तक का आपका ड्रैगन लेवल 1 पे ना आ जाए तब तक का आप मैजिक का इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। ये देखने वाले इन सोच रहे होते हैं और मुझे ये बात पता चली जो ये वियर्ड सिस्टम है इसने जो मेरी मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है उसे एक लिमिट में घट दिया। और यहाँ तक कि अगर किसी को ये पता चला कि मैं ड्रैगन क्लैन के साथ ऐसे एसोसिएटेड हूँ तो जो मेरे फादर्स पे वॉज द बेकार सारे आरोप लगे थे वो तो सही बन जाएंगे कि उन्होंने अपनी ओन काइंड को बिट्रे कर दिया था। इस वजह से मैंने ये डिसाइड करा कि मैं कभी भी जो ड्रैगन फार्म है उसका इस्तेमाल ही नहीं करूँगा। और जो ये सो कॉल बटलर है इसने तो अब जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसमें भी इंटरफेयर करना शुरू कर दी। और हमें दिखाते हैं जब वो आराम से खाना खा रहा होता है सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहा होता है क्योंकि जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से जो ड्रैगन है उसने अपनी 10% हेल्थ को खो दिया। और हमें लिन को दिखाते हैं जो उसे इग्नोर मार रहा होता है। ये देखो सिस्टम विंडो गुस्सा करते हुए कह रही थी तुम किस तरीके के फार्म ओनर हो, यहाँ पे तुम आराम से खाना खा रहे हो और जो तुम्हारा कप है वो भूख से मर रहा है। ये सुनने का लिन कह रहा होता है लेकिन इस बात को साइड कर दी जो बटलर है देख कैसे लग रहा है उसे मेरे अलावा कोई और नोटिस ही नहीं कर पाता। और हमें उसके अंकल को दिखाते हैं जो उससे कह रहे होते हैं लिन क्या कुछ गलत है फूड में, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? और लिन कह रहा होता है एकदम से मेरी भूख मर गई। तभी मेड आते हुए कह रही थी आपको थोड़ा और ज़्यादा खाना चाहिए। और इनके अंकल भी कह रहे होते हैं वैसे भी तुमने मैजिक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया जो पहुँचता है एनर्जी को कंज्यूम करता है तो तुम्हें ज़्यादा खाना खाना चाहिए। और लिन कह रहे होते हैं अंकल आपका शुक्रिया। और उसके अंकल कह रहे होते हैं वैसे भी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने सर ओलिवर को पहले ही बता दिया कि तुमने मैजिकल पावर अवेकन कर लिया। और कौन ही जानता है शायद से उन्होंने तुम्हारा स्टार आयरस मैजिकल अकेडमी में एनरोलमेंट भी करा दिया। ये सुनने के बाद लिन शॉक होते भी कह रहे थे स्टार आयरस मैजिकल एकेडमी। तभी हम इसके बारे में बता रहे होते जैसे कि ये इस किंगडम की सबसे ज़्यादा बेस्ट एकेडमी है और जो सर ओलिवर है असल में वो यहाँ के वाइस प्रिंसिपल है और जो मेरे फादर थे वो उनके एक स्टूडेंट थे। और सर ओलिवर ने मुझे ऐसा बताया था कि जो मेरे फादर है वो उनके अभी तक के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है और अब मैं उसी एकेडमी में जाने वाला हूँ। तभी सिस्टम विंडो में धड़ाधड़ करके मैसेज आ रहे थे वार्निंग के और लिखा हुआ आ रहा होते जो तुम्हारा फायर ड्रैगन है जो उसकी हेल्थ पॉइंट है वो पहले 10 से नीचे हो चुके हैं और जो फार्म ओनर है अगर वो वापस नहीं गए और जो ड्रैगन है उसे फीड नहीं कराया तो वो भूख से ही मर जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जो फार्म ओनर है उन्हें ड्रैगन एग में बदल देंगे जो सिस्टम है उसके लॉस को कंपनसेट करने के। ये सुनने के बाद जो लिन होते हैं वो डरते हुए कह रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है और ये बेकार से रूल्स। तभी वो हमसे कह रहे होते हैं इस इंसिडेंट के बाद मैं रोज़ टाइम पे आ जाता था हमारे छोटे ड्रैगी को खाना खिलाने के लिए। और वो उसे देखने के बाद अपने मन में सोच रहा होता सही में तुम खाना खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो और जब तुम बड़े हो जाओगे बाद में तुम मेरे से जो एनर्जी या फिर कुछ और चुराने की कोशिश मत करना। और हमें लिटिल ड्रैगी को दिखाते जो खाए जा रहे होते हैं और उसे देखने वाले सोच रहे होते देख कैसा लग रहा है इसने बहुत ज़्यादा खा लिया और अब ये अच्छे से सो जाएगा। और
सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहा होता है जो ड्रैगी है उसका लेवल अप हो गया, अब वो 0 से सीधे 1 लेवल पे आ गया। जिसे देखने के बाद लेकिन उसके सर पे टकली मारते हुए खैर होते हैं, देख कैसा लग रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया। और जो छोटे ड्रैगी होता है वो गुस्सा करते हुए खैर होते हैं, ह्यूमन तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते। तभी उसके सिर्फ अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसे एक उंगली से रोक देता है और वो कह रहा होता है मैं अभी भी ग्रोइंग एज में हूँ। तभी सिस्टम विंडो वापस कह रही होती है धीरे धीरे जो फार्म ओनर है वो इसके लिए क्वालिफाइड होते जा रहा है। और लिन कह रहा होता है धीरे धीरे तुम भी भेड़ की खाल में सीधे वुल्फ बनते जा रहे हो। और सिस्टम विंडो कह रही होती है आपको जो भी कहना आप वो कह सकते हो, लेकिन होस्ट इसके बारे में भूलना मत, जितनी भी मैजिकल पावर आपको मिली है वो सब सिस्टम विंडो की मदद से मिली है। ये देखने वाले लिन कह रहा होता है मैजिकल पावर, क्या सही में ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और सिस्टम विंडो कह रही होती है हाँ बिल्कुल, हमने ही आपको ये सब दिया और हम आपको और दे सकते हैं। और लिन कह रहा होता है क्या और तुम मुझे क्या दे सकते हो। तभी सिस्टम विंडो में वापस वही चाहता है जो फायर ड्रैगन है उसका सक्सेसफुली लेवल अप हो चुका है और अब वो लेवल 1 पे आ चुका है। तो जो होस्ट है उसे रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे कि सबसे पहला होता है मैजिक ट्रेनिंग रूम जो अनलॉक हो चुका है। और अब होस्ट वहाँ पे पहला लेसन की ट्रेनिंग कर सकता है। और जो लिन होता है वो एक दूसरे कमरे में आ जाता है। और सिस्टम विंडो का मैसेज आ रहा होता है जो सबसे पहले है वो है मेडिटेशन, वो भी एक प्लेट के ऊपर बैलेंस करते हुए। और लिन लड़खड़ाते हुए कह रहा होता है क्या मैं यहाँ पे तो 1 मिनट भी नहीं रह सकता, मैं भी गिर जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे फोकस करके मेडिटेशन कैसे करूँगा। और सिस्टम विंडो का मैसेज आ रहा होता है जो होस्ट है वो 5 सेकंड के बाद फेल हो चुके हैं मेडिटेशन में, तो इनके पेनल्टी के तौर पे उन्हें एक हैमर मिलेगा। और हमें दिखाते हैं सीधे एक 40 टन का जो एक हैमर होता है उस दिल लिन को लगता है, जिसे देखने वाले लिन कह रहे होते हैं तुम तो कुछ ज़्यादा ही वॉयलेंट हो रहे हो। तभी जैसे वो नीचे गिरने वाला होता है जो वो प्लेट होती है उससे कुछ रस्सियाँ निकलती हैं और वो उसे वापस खड़ा कर देती है। और सिस्टम विंडो का वापस मैसेज आ रहा होता है जो फार्म का ओनर है जब तक का वो यहाँ पे जो है मेडिटेशन रूम है इसे कंप्लीट नहीं करता तो यहाँ से वापस नहीं जा सकता। और अगर तुमने 5 सेकंड में वापस फेल करी अपनी मेडिटेशन को तो पेनल्टी के तौर पे वापस हैमर मिलेगा। ये देखना लिन डरते हुए कह रहे होते क्या तुम यहाँ पे मेरी ट्रेनिंग करा रहे हो या मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो वापस गिर जाता है और इस बार सीधे 80 टन का हैमर आके उसे कोने फेंक देता है और ऐसी उसे बार बार बहुत ज़्यादा चोटें लगती है, लेकिन आखिरी में वो ये कर लेता है। और सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन टू फार्म ओनर, उन्हें कंप्लीट कर लिया अपनी पहली ट्रेनिंग और इस बार जो उनका मैजिक है उसका लेवल अप हो चुका है और अब वो भी लेवल 1 पे आ चुका है। ये सुनने का लिन एक खतरनाक स्माइल देता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो एक पत्थर के ऊपर खड़े हुए कह रहे होते हैं ऑलरेडी 1 हफ्ता बीत चुका है और अब मुझे ट्रेनिंग करते हुए बहुत टाइम हो गया। और जो ये फीलिंग है मैजिक को एक्टिवेट करने की, जैसे वो चुटकी बजाते हैं हमें दिखाते हैं उसके हाथ में एक मैजिकल सर्कल आता है, लेकिन जैसे वो उसे छोड़ते हैं वहाँ से एक छोटी सी चिंगारी निकलती है जिसे देखने वाले कह रहे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है। तभी वो हटाते हुए कह रहे होते हैं मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, वरना अगर इसे कोई देख लेता तो वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता। और हमें वही छोटे बच्चे को दिखाते हैं जिसने वो देख लिया होता है और वो रोते हुए वहाँ से भागते हुए कह रहे होते हैं जो यंग मास्टर है फाइनली उन्होंने याद कर लिया फायरबॉल को इस्तेमाल करना। ये सुनने के बाद लिन चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जैकल रुक जाओ। ये कहते हुए गलती से अपनी फायरबॉल सामने को शूट कर देते हैं और जो जैकल होते हैं वो पैर उठा के बच जाते हैं। ये देखने के बाद लिन कह रहे होते हैं देख कैसा लग रहा है, जो मेरी फायरबॉल है वो पहले से थोड़ी बढ़ गई है। और सिस्टम विंडो भी से हिंट दे रही होती है जैसे कि जितने बार तुम इसका इस्तेमाल करोगे ये तुम्हारी पावर है इसका लेवल अप होते जाएगा। ये देखने के बाद लिन हंसते हुए एक डेवलपमैन के साथ कह रहे होते हैं तो जैकल क्या हम इसे कंटिन्यू करना चाहिए। और जैकल डरते हुए कह रहे होते हैं प्लीज़ मेरे पास मत आना। और लिन कह रहे होते हैं ऐसी जो मेरे पीसफुल दिन थे अब वो ख़त्म होने वाले थे जैकल की रोने वाली साउंड के साथ। और हमें दिखाते हैं उसके अंकल के पास एक बर्ड लेटर ला रही होती है और लिन कह रहे होते हैं जैसी जिस साल ओलिवर थे उन्हें रिसीव हुआ मेरे अंकल का लेटर उसी टाइम उन्होंने वापस रिप्लाई करा और मुझे एकेडमी में फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। और जो लिन के अंकल होते हैं उसे गले लगा देते हैं और लिन भी रो रहा होता है और टाइम आ गया जो विलेज था उससे फेयरवेल लेने का। और हमें दिखाते हैं जो सर काल होते हैं वो उससे कह रहे थे यंग मास्टर अपना ध्यान रखना। और लोग भी कह रहे होते यंग मास्टर बाय। और जो वो दोनों बच्चे होते जो पहले उसका मजाक उड़ा लेते वो शौक होते हुए कह रहे होते कैसे इसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया। और लिन वहाँ से जाते हुए कह रहे होते जो मैं लेन लास्टर हूँ फाइनली मेरी जर्नी शुरू होती है एक मैजिशियन बनने की। तब ये वापस कह रहे होते जो ये पूरा रास्ता था मेरी एकेडमी तक असल में ये एक महीने का था इस कैरेज के साथ। और जो ये जर्नी थी इसमें जो जैकल था वो मेरी कार को ड्राइव करता था मॉर्निंग में और रात को जो मेरा फार्म था मैं वहाँ जाने के बाद अपनी मेडिटेशन ट्रेनिंग करता था और जो मेरा ड्रैगन था उसे फीड करता था। और हमें सिस्टम विंडो में दिखाते जिसमें लिखा हुआ आ रहा होता है होस्ट अगर आपने अपनी मेडिटेशन को तोड़ा तो जो ये 20 है ये आपको काटेंगे। और जो उसका लेवल होता है वो 1 नहीं होता है। और वो वापस कह रहे होते हैं और मैंने ये रियलाइज़ ही नहीं करा जो मेरा ड्रैगन था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। और हमें लिटिल ड्रैगी को दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। और लिन उसे देखने बाद कह रहे होते हैं ये कैसे एक्सप्रेशन है। और हम उसका स्टेटस भी दिखाते हैं जैसे नाम तो फायर ड्रैगन ही है, नाम तुम खुद पढ़ लो। लेवल होता है 3 स्किल्स में, पहली होती है ड्रैगन ब्रीथ, दूसरी होती है ड्रैगन पावर, तीसरी होती है फायर मैजिक इम्यूनिटी, तीसरी होती है बाइट और मैजिक होता है फायरबॉल शील्ड। और जो होम होता है वो फिलहाल वही छोटा वाला ड्रैगन लेयर
और ये पर मिनट तुम्हें 10 गोल पॉइंट देगा और जो ग्रोथ रेट है वो फिलहाल 500 में से 3 है और HP फुल है। तभी उसकी तरफ फायर अटैक करते हुए कहते हैं ह्यूमन ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जो मेरा नेस्ट है तुम उसे अपग्रेड करके थोड़ा बना दो। और लिन कह रहा होता है हाँ जो मेरा लिटिल ड्रैगी वो तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। चलो फिर मैं समझ गया, लेकिन इससे पहले तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करना चाहिए बाहर के वर्ल्ड का भी। ये सुनने का जो ड्रैगन होता है लिटिल ड्रैगी उसे कुछ समझ नहीं आता और सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहा होता है हमें फार्म ओनर की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो दोनों को अभी फ़िलहाल रियल वर्ल्ड में भेजा जा रहा है। और लिन उससे कह रहा होता है लिटिल ड्रैगी क्या तुम थोड़ा डर रहे हो? और ड्रैगी जाते भी कह रहे होते हैं नॉनसेंस, क्या तुम्हें लगता है मैं किसी चीज़ से डरूंगा? और लिन कह रहा होता है लेकिन जो बाहर वाला वर्ल्ड है वहाँ तो कोई ड्रैगन है ही नहीं। और हमें लिटिल ड्रैगी को दिखाते हैं जो जैसी अपनी आंखें खोलते हैं वो सामने देखने के बाद शॉक हो जाता है और कह रहे होते हैं ह्यूमन मैं कहाँ पे हूँ? अगर मैं इसे कंपेयर करूँ मेरे छोटे से नेस्ट से तो ये जो जगह है ये तो बहुत बड़ी है। और लिन उससे कह रहे होते हैं क्या ये तुम्हें पसंद आया और क्या तुम यहाँ पे उड़ना चाहते हो? और लिटिल ड्रैगी खुश हो रहे होते हैं। तभी लिन हमें बता रहे होते हैं जैसे आधा महीना बीत गया उसके बाद जो लिटिल ड्रैगी था मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे जो अजीब सा फार्म है इसे तो मैं अपने पीछे छुड़ा नहीं सकता, तो मैं इसे अपने एडवांटेज की तरह यूज़ करूँगा। जैसे कि ड्रैगन फार्म में खाली मुझे ड्रैगन्स को ब्रीड कराना है और ये मेरी मदद करेगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनने में, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनने में, जिसके बाद मैं अपने फादर को ढूंढ पाऊँ, अपने फैमिली के ऑनर को रिस्टोर कर पाऊँ। और तभी उसके बगल से एक एरो गिरती है जिसे देखने वालों कह रहे होते हैं एक एरो डैमेज कि यहाँ पे कोई ड्रैगन हंटर आ गया। और नीचे में दिखाते हैं जहाँ पे कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं और आग लगी होती है और कुछ लोग कह रहे होते हैं प्लीज़ हमारी कोई मदद करो। तभी एक जना कह रहा होता है हम यहाँ से रिट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि जो कैरवान है वो यहीं पर ही है और वही हमारी आखिरी होप है। तभी एक और कह रहा होता है यहाँ पे हमारी लाइफ डेंजर में और तुम्हें उस कैरवान की पड़ी है, फटाफट इसे हैंड ओवर कर दो। और ये देखने वाले लिन कह रहे होते हैं यहाँ पे तो बैंडिट्स हैं। तभी एक और आवाज़ आ रही होती है सर हमें प्लीज़ यहाँ से जाने दो, हम यहाँ से खाली गुजर रहे थे। तभी वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं यंग मास्टर। ये सुनने के बाद लिन कह रहे होते हैं ये तो जैकी है। और हमें नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो जैकी होता है उसे एक पेड़ के नीचे बांधा होता है और वो कांपते हुए कह रहे होते हैं आखिरी में ये सब कुछ ऐसे कैसे खत्म हो गया। तभी वो रोते हुए कह रहे होते हैं जो यंग मास्टर है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं मैजिकल ट्रेनिंग की वजह से, इसलिए मैं ये प्लान कर रहा था कि मैं जंगल में जाके वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करूँ जिससे मैं उनके लिए कुछ अच्छा बना पाऊँ और उनकी बॉडी वापस नरिश हो पाए। और मुझे थोड़ी दूर पे एक कैरवान दिखी, उनसे मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन मांगी, लेकिन तभी वहाँ पे एक अजीब सा लोगों का ग्रुप आ गया और हमें दिखाते कुछ बंदों को जो सीधे जैकी के पीछे से ही निकलते और तभी वो सारे सोल्जर्स को मारने के बाद उनके चीफ के पास चले जाते और हमें इनके चीफ का इंट्रोडक्शन देते हैं जैसे कि ये अपने कॉमर्स चैम्बर का चीफ है और इसका नाम है लुकस। तो ये बैंडिट का चीफ उससे कह रहे होते हैं डियर सर क्या आप हमें बता सकते हो आपने कार्गो को कहाँ छुपाया, और अगर आपने हमें नहीं बताया तो एक एक करके जितने भी आपके लोग हैं उन्हें मेरे बच्चे पूरा चूस देंगे। ये सुनने के बाद जो चीफ होता है उसकी फट जाती है और वो कह रहे होते हैं मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वैसे भी जो ये कार्गो के बायर्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली से आते हैं और अगर हमने एक कार्गो खो दी तो वो अपनी पावर की मदद से हमें कभी भी कुछ और बेचने ही नहीं देंगे। ये सुनने का जो चीफ होता है उसे पता गुस्सा आ जाता है और वो चुटकी बजाते हुए कह रहे होते हैं अगर ऐसी बात है तो चलो फिर अब इसे शुरू करते हैं। और हमें जैकी को दिखाते हैं जिसके पास एक स्नेक आ रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा लगता है यही मेरा अंत है। और तभी एंट्री होती है मेन कैरेक्टर की और वो सीधे वहाँ पे एक फायरबॉल मारता है जिससे जो वो स्नेक्स होते हैं वो जल जाते हैं और उनकी रस्सी भी खुल जाती है। ये देखना जो बैंडेड का चीज़ होता है वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी जो लेन होता है उसका जूता सीधे उसके मुंह पे लगता है और लेन उस पर ही लैंड करता है। तभी उससे कह रहे होते हैं ओल्ड मैन तुम्हारे जो बैक है वो बस द सॉलिड है। ये देखने वाले जो उसके मेंबर्स होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं बॉस क्या आप ठीक हो। और जैकी खुश होते हुए कह रहे होते हैं यंग मास्टर। तभी लेन उससे कह रहे होते हैं तुम्हें कोई सेफ प्लेस पे चले जाना चाहिए। और जो बैंडेड्स होते हैं वो डरते हुए कह रहे होते हैं बॉस ये पहले खत्म हो गया, अभी जो उसने फायरबॉल का इस्तेमाल करा शायद से कम एक थर्ड टायर का मैजिशियन होगा। ये सुनने का जो चीफ होता है वो कह रहा होता है इसमें इतनी डरने वाली क्या बात है, वो तो खाली एक थर्ड टायर का मैजिशियन ही है, तुम इसके बारे में भूल गए, मैं भी एक थर्ड टायर का नाइट। और अगर तुम कंपेयर करोगे एक मैजिशियन को एक नाइट से तो जो नाइट है वो पास की बैटल में आराम से डोमिनेट कर सकता है क्योंकि जो मैजिशियन है उसे अपने मैजिक को कास्ट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। और ये कहते हुए एक स्लेज भी लगाते हैं और लिन उससे बचने के बाद सोच रहा होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और हमें लिन के पीछे वाले पत्थर को दिखाते हैं जो 2 हिस्सों में कट जाता है और लिन उसके अटैक से बचते हुए कह रहे होते हैं इसने बिल्कुल सही कहा जो मैजिशियन होते हैं वो ज़्यादा डिसएडवांटेज में होते हैं अगर तुम उन्हें पास की बैटल में देखो। और वैसे भी जो पहले का मैजिक था वो मैंने कास्ट नहीं करा था और यहाँ पे जो मेरा लिटिल ड्रैगी है उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, मुझे उसे फार्म में वापस भेजना पड़ा। और हमें वो नाइट को दिखाते हैं जो उसके पीछे से अटैक करते हुए कह रहे होते हैं बच्चे क्या तुम्हें खाली डॉज करना नहीं आता है। और लेकिन उसके अटैक को देखते हुए कह रहे होते हैं ये बस द फास्ट है। और तभी जो उसका अटैक होता है वो सीधे उसे लग जाता है और लेकिन वापस खड़े होते हुए कह रहे होते हैं मैं हमेशा इसके अटैक को ऐसी डॉज नहीं कर सकता। और जो यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग करी थी मेंटल स्ट्रेंथ और एजिलिटी की अब उसका टाइम आ गया
उसे एक ट्राई देने का, ये कहते हुए अपने हाथ में मैजिक गैदर कर रहा होता है। लेकिन जो वो नाइट होता है वो सीधे अपने पैर की मदद से उसे एक तगड़ा सा ब्लो देता है और लिन सीधे जाके एक पेड़ में लगता है। तभी वो नीचे गिर जाता है और वो नाइट उसके बाल पकड़ के उसे उठाते हुए कह रहे होते हैं, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट हो बच्चे, जब तुम एक नाइट का सामना कर रहे हो। वैसे भी जो मैजिशियन होते हैं उनके पास ज़्यादा अटैक करने की ओपनिंग नहीं होती, ये कहते हुए वो सीधे से पत्थर पे मार देते हैं। और लिन हाफते हुए सोच रहे होते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही तो दिक्कत होती है एक मैजिक कास्ट करने में। तभी सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहा होता है और बटलर कह रहा होता है, डिटेक्ट करा गया है, जो फार्म ओनर है उनकी पहली बाइट शुरू होगी, तो क्या मैं कंबाइन कर दूँ ड्रैगन मैजिक को आपके मैजिक के साथ। ये सुनने का लिन कह रहा होता है कंबाइन, और बटलर कह रहा होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो फार्म ओनर है उनके पास करेंटली एक फायर ड्रैगन है और उनकी जो फिलहाल की लेवल है वो है लेवल 1। तो जो स्किल्स है वो एक्सट्रैक्ट होंगी, जैसे कि पहली होगी बेसिक मैजिक्स में से शील्ड लेवल 1 की, बाइट लेवल 1 का, स्क्रैच भी लेवल 1 का, और जो फायर मैजिक होगा वो होगा इंस्टेंट फायर बॉल, वो भी लेवल 1 का। क्या आप इसे इंपोर्ट कराना चाहते हो। और लिन चुकोते भी कह रहा होता है, इंस्टेंट फायर बॉल ये तो वही है जैसी जो लिटिल ड्रैगी था उसने वही ड्रैगन फ्रूट खाया था उसके बाद जो उसने पहले अटैक करा था, ये तो वही है शायद से मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ एक ड्रैगन मैजिक का। और सिस्टम विंडो कह रही होती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर हम कंपेयर करें एक ड्रैगन के मैजिक को एक ह्यूमन के साथ, तो जो ड्रैगन का मैजिक होता है वो नेचुरली 2 लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। जैसे कि अगर कोई ह्यूमन लेवल 3 पे और ड्रैगन लेवल 1 पे, तो जो उन दोनों के पावर मैजिक अटैक होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। तभी बटलर वापस कह रहा होता है, जो मैजिकल पावर है आपके सेम लेवल की आपसे कम की, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और जब आप पे बहुत ज़्यादा वैरायटी हो जाएगी ड्रैगन की, तो आप उन सबके मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनने का लिन खुश होते हुए सोच रहे होते हैं, बटलर सही में तुम कुछ ना कुछ तो हो। और जो वो नाइट होता है उसे लात मारते हुए कह रहा होता है, किट अपने फोकस को ऐसे घुमाओ मत, और जो तुम्हारी मैजिकल पावर है वो कहाँ है, कि तुम उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले। अगर तुम उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा उसका वापस इस्तेमाल करने का, और अब तुम क्या मरने के लिए रेडी हो। ये कहते हो अपनी शॉर्ट से लिन पर अटैक करने वाला होता है, और लिन सिस्टम विंडो में यस दबा रहा होता है, जिसे देखने वाले कह रहे होते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ जो तुम्हारी पतली सी कमर है वो मेरी शॉर्ट के एक ब्लो को भी झेल पाए। और तो तभी लिन होता है वो यस दबा देते हैं, और तभी लिन पे आ जाता है मैजिक, और वो सीधे इंस्टेंट फायर बॉल का इस्तेमाल करते हैं और उसे पूरा बूंद देता है, और जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो भी पूरी मेल्ट कर देता है। ये देखने में सब लोग शॉक होते हुए कह रहे होते हैं, इंस्टेंट मैजिक। तभी वो कह रहा होता है, क्या तुम इतने कैपेबल भी हो इंस्टेंट मैजिक इस्तेमाल करने के। और लिन कह रहा होता है, ओल्ड मैन जो एक नाइट है, अगर उसकी स्वॉर्ड ही मेल्ट हो जाए तो क्या उसका कोई चांस भी है एक मैजिशियन के सामने जीतने का। ये सुनकर जितने भी बंदे होते हैं उनकी फट जाती है, और जिनका चीफ होता है वो कह रहा होता है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, और क्या यहाँ पे कोई रास्ता है जिसकी वजह से आप हमें यहाँ से जाने थे और हम आपके प्रिजनर्स भी बन सकते हैं। ये सुनने का जो लिन होता है उसे वजह गुस्सा आ जाता है, और वो फायर अटैक करते हुए कह रहे होते हैं, यहाँ से निकल जाओ। तभी लूकस उससे कह रहे होते हैं, सलीम जो हमारा हीलिंग मैजिक था उसका इफेक्ट कैसा है। और लिन कह रहे होते हैं, मेरी जो वुंड्स थी वो पूरी हील हो चुकी है, आपका शुक्रिया। तभी लूकस वापस कह रहे होते हैं, ये तो हमारी खुश नसीबी है क्योंकि आपने हमारी मदद करी, इसकी वजह से जो हमारी कार्गो थी वो भी सेफ होगी, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूँ। और लिन सोच रहा होता है, यहाँ पे जो ये बंदा है ये शुक्रिया कर रहा है खुद की लाइफ के बजाय उस कार्गो को बचाने का। क्या जो वो कार्गो है वो उसकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी उसे कार्गो के पास लाते हुए कह रहे होते हैं, हम कार्गो के पास पहुँच गए, और ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि हमारी जर्नी में हमें कुछ ऐसा मिल जाए, लेकिन इसकी वैल्यू और कार्गो जितनी तो नहीं है, लेकिन तब भी इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है। तभी इसको पर्दा पकड़ते हुए कह रहे होते हैं, इसे एक्सेप्ट करिए हमारे बेनिफैक्टर के गिफ्ट के तौर पे और हमारा ग्रेटिट्यूड। तभी वो जैसे उस पर्दे को हटाता है वो कहता है, एक लवली मेट जो आई है एल्वेन फॉरेस्ट से, जिसे देखने वाला लिन शॉक हो जाता है और कह रहा होता है कि जो ये रेस थी जो ड्रैगन्स का अटैक था उस टाइम पे पूरी एक्सटेंड नहीं होने वाली थी, यही है ह्यूमन के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट लाइफ फॉर्म एक एल्व्स। ये सोचते हुए उसे ही देख रहे होते हैं। ये सुनने का लुकस को कुछ और ही लगता है, और वो कह रहा होता है, जैसे कि मैंने सोचा ही था, उस ब्यूटी को देखने के बाद अपना फेस तो देखो, ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है ना, कोई भी मैंने खुद को रोक नहीं सकता। ये सुनकर लिन गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं, तुम मुझे उससे कंपेयर मत करो। तभी उसका कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहे होते हैं, तुम्हें इतना ज़्यादा शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैं भी एक मैन ही हूँ। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे हम अपने रास्ते में थे हमें एक लड़ाई वाली जगह मिली, वहाँ पे थी एक एल्फ, वो बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं थी, इसके बजाय वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और देख कैसे लग रहा था जितनी भी वो मर्सनरीज थे उन्होंने उस एल्फ के लिए लड़ाई करी, लेकिन आखिरी में उन्होंने खुद को ही खत्म किया, लेकिन जिसकी वर्थ होगी वो कम से कम 1 मिलियन गोल्ड कॉइन होगी। तभी वो वापस कह रहे होते हैं, बिल्कुल जो ये कार्गो है ये हमारा ग्रेटिट्यूड है आपकी तरफ, और ये शोकेस भी है हमारी सिंसियरिटी आपको इनवाइट करने की हमारे चेंबर में। ये सुनने का लिन कह रहे होते हैं, तुम्हारा इन्विटेशन। और वो वापस कह रहे होते हैं, अगर मैं तुम्हें सही सही बताऊँ तो जो हमारा कॉमर्स चेंबर है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा क्राइसिस से घूम रहा है, और अगर तुम्हारे जैसा कोई यंग और पावरफुल मैजिशियन हमारे पास आ गया जो हमें ऐसे ही प्रोटेक्ट करे तो
सही में हम वापस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगी। ये सुनने का दिन कह रहे होते अगर मैं तुम्हारे इन्विटेशन को सुनूँ सही में ये तो बस अच्छा है, लेकिन तभी उस पिंजरे को छूने के बाद उस पर पूरी फाइल लगा देता है और जो एल्फ होती है वो भी आजा हो जाती है, जिसे देखने वाले तो कह रहे होते नहीं तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, और लेकिन उसे तोड़ते हुए कह रहे होते तुम एक लिविंग थिंग को ट्रीट कर रहे हो एक सामान की तरह, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सुनने का तो डरते हुए कह रहा होता है तुम्हें क्या कोई आइडिया भी है ये कितना एक्सपेंसिव है और मैंने इसके लिए कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करे, और लेकिन ये सुनने के बाद सीधे उसकी तरफ एक फायरबॉल छोड़ देते हैं जिसे देखने तो डर के मारे भागते हुए कह रहे होते तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो, और ये देखने उसके सोल्जर कह रहे होते हैं चीफ हमारे लिए तो रुक जाओ, और तभी लिन पीछे मुंडी के बाद एक चुटकी बजाते हैं और हमें दिखाते हैं जो वो केज होता है वो पूरा मेल्ट हो जाता है। तभी वो एल्फ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कह रहे होते तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, बाहर आ जाओ और मेरे से डरो मत। तभी जो वो एल्फ होती है वो ये देखने के बाद शर्मा रहती है और बाहर आने के बाद लिन उससे कह रहे होते हैं जो फ्लेम से क्या उससे तुम्हें कुछ लगी तो नहीं, और वो शर्माते हुए कह रही होती नहीं, और जो भी तुमने मेरे लिए किया उसका शुक्रिया, और लिन कह रहे होते तुम्हें कहने की कोई भी जरूरत नहीं और मेरा नाम है लिन, तुम्हारा नाम क्या अगर तुम इसे माइंड न करो। ये सुनने का तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है जिसे देखनी हो तो सोच रहे होते हैं सही में जो ये लड़की की ये तो इतना आराम से डर गई ये तो एक रैबिट की तरह, और वो उससे कह रहे होते अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मुझे अपना नाम बताना, वैसे भी हम पहली बार ही मिलने तो चलो फिर अब यहाँ से चले जाओ, और वो पीछे से कह रही होती मेरा नाम है निकोला मेरे सेवियर, वैसे भी अब मैंने तुम्हें अपना नाम बता दिया। तभी उसका हाथ पकड़ते हुए कह रही थी अब से मैं तुम्हारी साइड हूँ, और मैं रात का सीन दिखाती है जहाँ पे जो जैकल होते हैं वो आराम से खाना बनाते हुए कह रहे होते फाइनली मुझे कुछ अच्छा मिल ही क्या प्रोटीन वाला यंग मास्टर के लिए, और हमें उस कैरवान के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो एल्फ होती है वो धड़ धड़ करके खाई जा रही होती है, और लिन उससे कह रहे होते हैं थोड़ा आराम से खाओ वरना तुम्हें चोक हो जाएगा। तभी वो पानी देते हुए कह रहे होते हैं थोड़ा सा पानी ले लो, ये देखने होता गुट गुट करके पानी भी पी ली थी, और लिन उससे कह रहे होते फाइनली तुम्हें अपनी फ्रीडम मिल गई लेकिन तुम अपने विलेज में नहीं जा रही हो और मेरी साइड आके। ये सुनने का तो रोते हुए कह रही थी असल में जो निकोला है वो अपने घर नहीं जा सकती, तभी पहले की बात बता रही होती है ये सब मेरी गलती, असल में मैं खेलने के लिए बाहर चली गई थी और मैं रास्ते में ऐसे ही खो गई, और जैसे ही मैं अपने घर पहुंची मैंने देखा जितने भी मेरे लोग थे वो वहाँ थे ही नहीं, और जो मेरा विलेज था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, और जो ह्यूमंस थे वो सब वहाँ पे भरे हुए थे, और हमें उसकी वाली मेमोरी भी दिखाते जहाँ पे एक सोल्जर गुस्सा करते हुए कह रहे होते डैम इट कल तक तो वो यहीं थे, और दूसरा सोल्जर कह रहा होता तुम्हें इतनी कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देख लो अगर हमें उनमें से एक भी मिल गया तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और जो हमारा नुकसान है वो भी कवर हो जाएगा। तभी वो जैसे पीछे को देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं होता, और जो जिकल होती है वो भागते हुए सोच रही होती है जो मेरे एल्डर्स थे उन्होंने मेरे से पहले कहा था तुम्हें कभी ह्यूमंस के पास नहीं जाना होना। तभी वो सीधे ट्रैप में पाँव रख के नीचे गिर जाती है और कह रही होती है अगर मैं उनके हाथ लगी, और हमें एक इमेज दिखाते हैं जिससे तुम सब समझ जाओगे, और वो कह रही होती है मैं कितनी भी कोशिश करूँ उनसे बचने की लेकिन आखिर मुझे पकड़ ही लेते थे, और हमें दिखाते वो ट्रैप में वापस पकड़ी गई होती है। तभी वो रोते हुए कह रही होती है वो हमेशा मुझे पकड़ने की कोशिश करते थे। ये सुनने का जो लिन होते वो गुस्सा करते हुए कह होते हैं वो कमीने, और एल्फ डर जाती तभी उसे शांत कराते हुए कह होते असल में मैं ये तुमसे नहीं कह रहा, और वैसे भी मैं भी तो एक ह्यूमन हूँ। तो निकोला क्या तुम मेरे से डरती नहीं हो, और निकोला कह रही होती है नहीं वैसे भी तुम मेरे सेवियर हो, और हमें वही पुराना सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो लिन होता है वो वही डायलॉग मार रहा होता है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी वो शर्माते हुए कह रही होती है तुम और लोगों से बिल्कुल अलग हो, और लिन शर्माते हुए कह रहे थे तुम्हें ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं, और इसके बारे में क्या ख्याल है तुम मुझे तब तक का फॉलो करना है जब तक का तुम्हें कोई क्लू ना मिल जाए अपने पीपल्स के बारे में। इस इनका निकोला कह रही होती है मेरे सीवियर मैं समझ गई। ये कहते हुए अपनी मुंडी हिलाई जा रही होती और लिन कह रहा होता है अभी मैं रास्ते में हूँ अपनी मैजिक एकेडमी के, और वो खाली स्टूडेंट के साथ उनके सर्वेंट्स को अलाउ करते हैं स्टूडेंट को अकम्पनी करने की। तो क्या अगर तुम माइंड ना करो क्या तुम एक मेड की ड्रेस ना सकते हो। ये सुनने का तो डरते हुए कह रही थी मेरे ग्रैंडपा ने एक दिन मुझसे कहा था कि मेड की ड्रेस लाना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और लिन कह रहा होता है मेरा वो मतलब नहीं था, वैसे भी तुमसे कोई वियर्ड एक्ट नहीं कराऊंगा। तभी वो वापस कन्फ्यूज होते हुए कह रहा होता है तुम्हें खाली मुझे यंग मास्टर कहना है, रुको तुम्हें अभी सूटेबल क्लोथ्स की भी जरूरत है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, सब कुछ मैं संभाल। ये सुनकर निकोला हंसते हुए कह रही थी यंग मास्टर मैं समझ गई, और नहीं सोच रहा होता चलो फिर अब मैंने सब साफ कर दिया। तभी वो बाहर जाते हुए कह रहे होते हैं मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ जैकल के साथ सोने के लिए, और तुम यहाँ अकेले सो सकती हो। तभी वो बाहर आ जाता और जैकल उससे कह रहे होते यंग मास्टर आप बाहर क्या कर रहे हो, और लेन उससे कह रहे होते क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकता, और जैकल कह रहे होते हैं लेकिन आप अंदर ब्यूटी को छोड़ के जो आपकी साइड है चूज़ कर रहे हो मेरे साथ सोना जहाँ आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस सिंगल लिन गुस्सा करते हुए कह रहे होते जैकल, और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो स्टार आयरिस मैजिकल एकेडमी पहुँच जाते हैं, और आयरिस कह रही होती यंग मास्टर हाँ फाइनली एकेडमी पहुँच गए। ऑनलाइन सोच रहे होते हैं जो सर ओलिवर थे उन्होंने मेरे से प्रॉमिस करा था कि जो ये ड्रैगन बुक है वो मुझे इसकी स्टोरी पूरी बताएंगे, और क्या जो सर ओलिवर थे उन्हें पता था कि इस अजीब सी बुक के अंदर एक ड्रैगन है। तभी सिस्टम विंडो में बीप बीप करके मैसेज आ रहा होता है और लिखा होता है यहाँ पे डिटेक्ट करा गया है कि जो ओनर है वो ऑलरेडी मैजिक एकेडमी पहुँच चुका है, और प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करो अपनी सराउंडिंग्स में। यहाँ पे आपको एक मिशन मिलेगा जिसके रिवॉर्ड में आप अनलॉक पर हो एक वाटर ड्रैगन का है। और गाइस अगर आपको इसके आगे के एपिसोड चाहिए तो फटाफट नीचे लाइक का बटन दबा दो। चलो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।